नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। क्या प्रशांत किशोर के साथ किसी तरह की साजिश हो रही है? क्या उन पर हमला हो सकता है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे दो जगह जो हुआ है प्रशांत किशोर की सभाओं में और प्रशांत किशोर की जो यात्रा है उसमें, वह चिंतित करने वाला है। प्रशांत किशोर गया के वजीरगंज में गए थे कल, और गया के वजीरगंज में प्रशांत किशोर के ऊपर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पानी फेंक दिया। इतना ही नहीं, जब प्रशांत किशोर अपने समर्थकों से हाथ मिला रहे थे उस दौरान गाड़ी की छत पर से हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश की गई। प्रशांत किशोर ने इसे भांप लिया और वहां से निकल गए, क्योंकि वहां जिस तरह की हुड़दंगाई हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने घुसकर लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद किया, नारे लगाए और खूब हंगामा मचाया। उससे साफ था कि आरजेडी कार्यकर्ता वहां मारपीट और विवाद की स्थिति बना देते अगर प्रशांत किशोर वहां से नहीं निकलते। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ जो गया के वजीरगंज में कल हुआ। गया के वजीरगंज में प्रशांत किशोर पर पानी फेंका गया। गया के वजीरगंज में कल जब प्रशांत किशोर पहुंचे तो गाड़ी की छत से, कार की छत से उनका हाथ पकड़कर जब वे हाथ मिला रहे थे तो खींचने की कोशिश की गई। प्रशांत किशोर ने इसे भांप लिया और वहां से वे निकल गए, क्योंकि प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे कि ऐसा करने की कोशिश में जुटे जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वे जनसुराजियों के हत्थे चढ़ जाएं और उनकी खूब कुटाई हो जाए, क्योंकि यह सब भाप कर जनसुराजियों ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली थी और वहाँ जो आरजेडी कार्यकर्ता थे वो कम संख्या में थे, जनसुराज के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थे। तो अगर मारपीट की नौबत होती तो वहाँ बहुत ही तनावपूर्ण हालात हो जाते। प्रशांत किशोर इसे भाप गए और वहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन जो हुआ वह चिंतित करने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर पूरा बिहार घूम रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। अगर हम देखें तो एक जो साधारण मुखिया से लेकर प्रमुख तक होते हैं, एक ठेकेदार तक होते हैं, उनको भी बिहार में सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर पूरा बिहार बिना सुरक्षा के घूम रहा है। और अभी कुछ ही दिनों पहले, ऐसा नहीं है कि जो गया के वजीरगंज में हुआ वो पहली घटना है, अभी कुछ ही दिनों पहले जब प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा में भाषण दे रहे थे एक जगह, तो वहाँ आरजेडी का एक कार्यकर्ता नशे में धुत होकर पहुँच गया और प्रशांत किशोर के मंच के पास जाकर लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने लगा और आरजेडी का झंडा लहराने लगा। वह इतनी जोर से मंच के पास आकर हल्ला हंगामा करने लगा जिससे प्रशांत किशोर का भाषण कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए रुक गया। लेकिन इस हल्ला हंगामा के दौरान भी जनसुराजियों ने संयम रखा और किसी ने उसे छुआ तक नहीं, और कुछ देर के बाद वह खुद ही थक हार कर जब देखा उसने, जब तक लोग उसे नोटिस ले रहे थे तब तक वह खूब हंगामा कर रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर ने वहां मौजूद तमाम जनसुराजियों को कहा कि कोई भी इसको नोटिस मत लीजिए, कुछ ही देर में खुद ही चला जाएगा। और जब प्रशांत किशोर अपना भाषण देते रहे और वहां मौजूद लोग उसकी तरफ न देखकर प्रशांत किशोर का भाषण सुनते रहे, तो वह खुद ही कुछ देर में अटेंशन न मिलने पर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची और पता करने में जुटी कि कौन आया था, क्या हुआ। जब तक वह हंगामा कर रहा था तब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची थी। इन सारे चीज़ों को लेकर अभी जनसुराज के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की थी। डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात कर उन्होंने कहा था कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं इस पर लगाम लगाया जाए। अभी देखिए आज क्या हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर धावा बोल दिया है और खूब पीटा है कांग्रेसियों को, गाड़ियां तोड़ दी हैं, गेट तोड़कर अंदर घुस गए हैं। कई जो कांग्रेसी हैं उनका सिर फट गया है और बुरी तरह से वहां मारपीट की गई है कांग्रेसियों के साथ, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला उस समय वहां चंद कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे, तो वे आउट नंबर्ड थे। बीजेपी कार्यकर्ता 300 से 400 की संख्या में थे। इन लोगों ने खूब पीटा है। तो इस तरह की चीज़ें
चीज़ों का क्या लोकतंत्र में कोई स्थान है? क्या इस तरह से हमला करना किसी भी तरह से लोकतंत्र की जननी बिहार में स्वीकार्य है? इसका जवाब उन लोगों को देना होगा जो लगातार इस तरह के हंगामे कर रहे हैं, चाहे वे आरजेडी समर्थक हों या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या किसी दूसरी पार्टी के समर्थक। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।